हमको पढ़ना है प्रकाश का ध्रुवण। क्लास 12 का एक चैप्टर है प्रकाश का ध्रुवण। और ध्रुवण में हम जानेंगे कि ध्रुवण क्या है। तो ध्रुवण का डिफिनेशन यही है, सिंपल सा डिफिनेशन है कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया को ध्रुवण बोला जाता है। आखिर और अब जानते हैं ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ध्रुवित प्रकाश वे प्रकाश होते हैं जो तरंग संचय की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में कंपन करते हैं। तरंग संचय की दिशा, तरंग की दिशा लिख सकते हो, तरंग की दिशा या तरंग संचरण की दिशा, इसमें सभी दिशाओं में कंपन करते हैं। एक सिंबल और भी है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ऐसे करके इसमें ऐसे डिनोट किया जाता है। तो अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश एक और प्रकाश होता है ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश वे प्रकाश होते हैं जिसमें तरंग संचय के दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में कंपन करते हैं। तो ऐसा सिंबल है, तो इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। यह कागज तल के या ब्लैक बोर्ड तल के समांतर कंपन करते हैं। ठीक है, एक और इसका सिंबल है, इसका सिंबल ऐसे है, डॉटेड करके दिखाया जाता है, जो कागज तल के अंदर लंबवत कंपन करते हैं। यह तरंग संचय की दिशा है, यह तरंग संचय की दिशा है और इसमें कागज तल के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और होता है प्रकाश। आंशिक ध्रुवित प्रकाश वे प्रकाश होते हैं जो जिसमें माध्यम के कण एक से अधिक तल में कंपन करते हैं। उसका सिंबल ऐसे है, ऐसे करके उसमें ऐसे भी दिखा दिया जाता है, ऐसे करके आंशिक ध्रुवित प्रकाश होता है। इसका सिंबल आंशिक ध्रुवित प्रकाश इसको बोला जाता है। तो यह स्टेटमेंट है। इसके बाद आता है कि एक छोटा सा हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक यही था कि प्रकाश का परावर्तन द्वारा ध्रुवण कैसे होता है। तो यही जानेंगे और देखेंगे कैसे क्या होता है। इसमें एक फ्रांसीसी इंजीनियर माइलस थे, उन्होंने अपना 1808 ईस्वी में अपना स्टेटमेंट दिया था। जब कोई प्रकाश को विरल से सघन माध्यम में अपवर्तित कराया जाता है तो उसका अधिकांश हिस्सा अपवर्तित हो जाता है तथा कुछ हिस्सा परावर्तित होता है। जो परावर्तित होता है आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश होता है, या आंशिक ध्रुवित प्रकाश होता है। आंशिक ध्रुवित प्रकाश होता है। इसमें ऐसा सिंबल आंशिक ध्रुवित प्रकाश का यह सिंबल है। बस उन्होंने अपना स्टेटमेंट यही दिया था। इसी में एक साइंटिस्ट आते हैं बूस्टर नामक, उनमें इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके अपना स्टेटमेंट दिया 1811 में 11 ईस्वी में उन्होंने अपना स्टेटमेंट यह दिया। उसी में काम करके यह भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में की जाती है। प्रकाश किसी विशेष आपतन कोण पे, वह विशेष आपतन कोण बूस्टर कोण होता है। अर्थात कह सकते हैं जब किसी प्रकाश किरण को किसी बूस्टर कोण पे आपतित कराया जाता है तो उसका परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है तथा अपवर्तित किरण आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाती है। और उसी में जोड़ा गया लाइन कि अपवर्तित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और इसमें थोड़ा सा स्टेट में डेरिवेशन टाइप का बोला गया, अर्थात हम लिख सकते हैं कि IP प्लस R बराबर 90 अंश। एक लाइन पर 90 अंश 180 अंश का कोण बनता है, जिसमें से 90 अंश यहाँ पे दे दिया गया है उनके हिसाब से, और IP और R जोड़ेंगे बचा तो 90 समीकरण 1 मान लेंगे। और इसी में स्नेल के नियमानुसार स्नेल के अनुसार साइन I बटे साइन R बराबर यह यन अपवर्तनांक वाले माध्यम पे या प्रकाश किरण को आपतित करवाया जाता है। अध्रुवित प्रकाश भी कह सकते हैं इसको, अध्रुवित प्रकाश को या साधारण प्रकाश को आपतित कराया जाता है। तो इन्हीं के हिसाब से लिखेंगे IP जो I कोण होगा वह विशेष आपतन कोण IP हो जाएगा। तो साइन IP बटे साइन, यहाँ से R का मान हम निकालेंगे, R का मान 90 माइनस IP हो जाएगा, 90 माइनस IP हो जाएगा।
बराबर कितना एन। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं साइन आईपी बटे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस आईपी बराबर एन। अर्थात लिख सकते हैं टेन थीटा टेन आईपी बराबर एन, या आईपी बराबर हम लिख सकते हैं आईपी बराबर टेन इनवर्स एन। ये एक छोटा सा बूस्टर कोण के लिए होता है। बूस्टर कोण क्या होता है? वह विशेष आपतन कोण जिसपे परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, बूस्टर कोण कहलाता है।